आज पता है मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे एक पैकेट में मेडिसिन दी जो कि उन्हीं के मेडिकल स्टोर पर मिलती है विदाउट एनी लेबल या नाम। खाली मेडिसिन थी। मुझे यकीन है ये आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, पर अक्सर ना हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए ना वो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन ये सीधा सीधा हमारी हेल्थ और हमारे लीगल राइट से जुड़ी है। चलिए जानते हैं कैसे। तो हेलो गाइज, वेलकम टू वकीलगिरी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मिसिंग लेबल वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, दूसरा इस पर आखिर लॉ क्या कहता है, तीसरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और लास्टली पनिशमेंट्स और रेमेडीज। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी ने वो बिना लेबल वाली मेडिसिन खाई और उसके कुछ देर बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मान लीजिए जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लग गई या बॉडी पर रैशेस हो गए। वो घबराकर हॉस्पिटल भागा। वहाँ डॉक्टर ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा कि आपने कौन सी दवाई ली थी, और उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। अब सोचिए जब दवाई का नाम तक नहीं पता है तो डॉक्टर सही इलाज कैसे करेगा। ये तो थी एक सिचुएशन। दूसरा, अगर आपको मेडिसिन का नाम ही नहीं पता है तो उसके साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है जो दवाई आप ले रहे हो उससे दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा हो। मतलब ये एक ऐसा खतरनाक सर्कल है जिसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये सिर्फ एक गलत प्रैक्टिस है या फिर लॉ की नजर में भी ये गलत है। हमारे इंडियन लॉज इसके बारे में एकदम से क्लियर है। बिना लेवल की दवाई देना या बेचना सिर्फ एक गलत प्रैक्टिस ही नहीं है बल्कि एक क्राइम है, और कानून की नज़र में इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। हमारी सेफ्टी के लिए इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि मेडिकल कंपनी की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और हर नागरिक को सुरक्षा और सही मेडिसिन मिल सके। ये कानून ही इस बात को पक्का करता है कि मार्केट में बिकने वाली दवाइयों का एक तरह से पहचान पत्र यानी उसका लेबल जरूर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस मेडिसिन के लेबल पर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। लॉ के हिसाब से हर मेडिसिन पर उसका जेनरिक नाम, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम और पता होना चाहिए, ताकि अगर मेडिसिन में कोई गड़बड़ निकले तो कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके। फिर आता है बैच नंबर, जिससे उस दवाई के पूरे लॉट को ट्रैक किया जा सकता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी इसमें आती है। नेक्स्ट है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो डले हुए हैं वो कितनी कितनी मात्रा में डले हुए हैं, ये भी सब लिखा हुआ होना चाहिए। अब अगर इन रूल्स का वायलेशन होता है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलती है। सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग जो भी किसी दवा को बिना लेबल के बेचता है उस पर जेल की सजा हो सकती है, जो कि मैक्सिमम 3 साल तक की हो सकती है। साथ ही फाइन भी लगाया जा सकता है जो कि मैक्सिमम 10,000 तक जा सकता है। अगर वायलेशन रिपीटेड है या फिर सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा होता है तो ज्यादा सीवियर पेनल्टीज मिलेगी। सेक्शन 18 के अंडर अगर मेडिसिन सबस्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड पाई जाती है तो भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ये पनिशमेंट पेशेंट को सेफ्टी गारंटी करने के लिए प्रदान की गई हैं, जो कि उसको सेफ्टी देती हैं फ्रॉम द काउंटरफीट, एक्सपायर्ड और इनप्रॉपर लेबल्ड मेडिसिन से। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसका नाम था केएस परिपुरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जजमेंट है ये, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस और पेशेंट सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा लैंडमार्क फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का फर्ज बनता है कि पेशेंट को सेफ, प्रॉपर ट्रीटमेंट और जेन्युइन मेडिसिन दी जाए। अगर किसी भी तरह की दवाई या ट्रीटमेंट लैप्स हो जाता है या गलत या बिना लेबल वाली दवाई दी जाती है तो पेशेंट का फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को वायलेट किया गया है। कोर्ट ने इस केस में एम्फेसाइज किया कि मेडिसिन की प्रॉपर लेबलिंग, ऑथेंटिसिटी और सेफ यूसेज का ध्यान रखना डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भारत सरकार ने एक पेशेंट्स राइट चार्टर को बनाया जिसके तहत आप बिना झिझके ये सवाल पूछ सकते हैं। पहला, इस मेडिसिन का पूरा नाम क्या है। दूसरा, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तीसरा, इसको किस कंपनी ने बनाया है। चौथा, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और पांचवा, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब जानना आपका लीगल राइट है और सामने वाले की ड्यूटी आपको बताना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको भी बिना लेवल की मेडिसिन दी जाती है तो आपको ये 3 स्टेप जरूर लेने हैं। पहला स्टेप, फर्मली पूछिए मेडिसिन की सारी जानकारी। सेकेंड स्टेप, अगर वो जानकारी देने से मना करें तो बात को वहीं खत्म ना करें, तुरंत हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर को रिटन कंप्लेंट दे। और थर्ड स्टेप, ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं है, ये एक कंज्यूमर अधिकारों का भी वायलेशन है। आप कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं और वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। और हाँ,
एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखिए, दवाई की पहचान उसके रंग या आकार से कभी मत कीजिए। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बुक को उसके कवर से जज कर रहे हो। एक जैसी दिखने वाली दो गोलियों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, ये एक ताकत है। इसका इस्तेमाल कीजिए, जागरूक बनिए और अपनी स्वास्थ्य की कमान अपने हाथ में लीजिए। और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए वकीलगिरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना।